नमस्कार दोस्तों, आज हम बैशाख पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। बैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसी को हम बैशाखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बता दें कि बैशाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, एक तो कच्छप अवतार और दूसरा बुद्ध अवतार। हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार के बारे में जानेंगे, जो कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहलाता है। हम कच्छप अवतार की बात किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसके साथ ही बुद्ध जी को इसी दिन अर्थात बैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा महापरिनिर्वाण भी उनका इसी दिन हुआ था। इसीलिए बौद्ध व हिंदू धर्म में यह दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि उनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था। गोत्र व्यवस्था हमारे समाज की एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत गौतम एक गोत्र है। इसी गोत्र में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बुद्ध जी का जन्म सन 563 ईसा पूर्व है। 563 ईसा पूर्व से आशय यह है कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 563 वर्ष पहले इनका जन्म हो चुका था। इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि बौद्ध धर्म ईसाई धर्म से अधिक प्राचीन है। अब हम इनके जन्म स्थान से संबंधित व अन्य तथ्यों को समझते हैं। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो कि कपिलवस्तु नेपाल के समीप स्थित है। कपिलवस्तु उस समय शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और बुद्ध जी का जन्म इसी कपिलवस्तु के अंतर्गत एक लुम्बिनी वन पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि इतना राजपाट होने के बाद भी बुद्ध जी का जन्म आखिर लुम्बिनी नामक वन में क्यों हुआ। चलिए हम इसका कारण जानते हैं। एक बार कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी नैहर देवदह जा रही थी। तो क्या था कि लुम्बिनी वन कपिलवस्तु और देवदह के बीच पड़ता है। कपिलवस्तु और देवदह के बीच लुम्बिनी वन पड़ता है। उसी लुम्बिनी वन में महामाया देवी को प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने वहीं एक शिशु को जन्म दिया और शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। यही शिशु आगे चलकर, कौन शिशु? सिद्धार्थ, आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी पत्नी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। आपको याद रखना है कि शुद्धोधन की जो दूसरी रानी थी उनका नाम रानी महाप्रजापति गौतमी था और इनकी पहली रानी कौन थी? महामाया, यानी कि जो बुद्ध जी की माँ थी उनका नाम महामाया था। दक्षिणी मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन, जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, वहाँ सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। कहाँ बनवाया था? लुम्बिनी वन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व किसने बनवाया था स्तंभ? सम्राट अशोक ने बनवाया था। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था यशोधरा के साथ और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखाया गया था। 29 वर्ष की उम्र में पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ जी तपस्या के लिए चल पड़े। वे सबसे पहले राजगृह पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? राजगृह पहुंचते हैं। वहां उन्होंने भिक्षा मांगने का कार्य किया और इसके पश्चात घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास वे पहुँचे। आपको याद रखना है, आलार कालाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था। क्या नाम था? आलार कालाम। ठीक है। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। इसके साथ ही समाधि लगाना भी सीखा, परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ और इसके पश्चात वे उरुवेला पहुँचे। उरुवेला एक स्थान है और वहाँ पर वे तपस्या करने लगे। बुद्ध जी ने तपस्या के लिए मध्यम मार्ग को अपनाया और अन्य लोगों को भी मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश उन्होंने दिया। आपको याद रखना है कि बुद्ध जी ने तपस्या के लिए मध्यम मार्ग को अपनाया था। मध्यम मार्ग से क्या आशय है? शरीर को
अत्यधिक कष्ट न देना, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो भी हम कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास से उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था। अभी हमने आपको बताया कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम आलार कालाम था, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। 35 वर्ष की उम्र में बैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। बुद्ध जी ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा था। आपको याद रखना है कि बुद्ध जी ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी, निरंजना नदी के तट पर, है ना, और सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा था। और उसी रात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ से बुद्ध के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला या ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती स्थान बोध गया कहलाया। अब हम बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन की। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे और बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश काशी के पास सारनाथ में दिया था। आपको याद रखना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ नामक स्थान में दिया था, जो कि काशी, जिसका नाम आज वाराणसी है, वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। काशी में नहीं, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया था और फिर उन्हें धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग स्थानों में उन्होंने भेज दिया था। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की विमाता थी, शुद्धोधन की दूसरी रानी थी, उन्हें मिला, है ना। संघ में, बौद्ध संघ में प्रथम प्रवेश किसको मिला था? महाप्रजापति गौतमी को मिला था। बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था और बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था। बुद्ध जी ने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग को सुझाया है। अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखना है। अहिंसा पर जोर दिया। यज्ञ और पशु बलि की उन्होंने घोर निंदा की और बुद्ध के उपदेशों का सार यह है कि उन्होंने कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे कि अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके महत्व को देखते हुए उनका प्रचार प्रसार किया। ध्यान और अंतर्दृष्टि को महत्व दिया। मध्य मार्ग का अनुसरण किया, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया था कि मध्य मार्ग क्या होता है। 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए और अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया और उसका प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले वीडियो में हम महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जानेंगे। जय हिंद।